N9 टीवी वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ जोगेश्वरी वेस्ट में। राजू पेंडेकर साहब जो 3 बार के नगर सेवक है, 15 साल नगर सेवक रहे शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब गुट में। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो आज मैं मौजूद हूँ, इस बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पेंडेकर साहब से कि क्या किस तरीके से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों ऐसा हुआ जी। बने रहिए हमारे साथ। पेंडेकर साहब, जिस तरीके से जो है माहौल था और आपने टिकट मांगा था, आपको और इस वर्सोवा विधानसभा के लोग आपको बहुत चाहते थे कि पेडनेकर साहब को टिकट मिले। तो क्या मामला हुआ इस बार में, आपको टिकट क्यों नहीं मिला जी इस तरीके से? सबसे पहले तो मैं N9 टीवी वर्ल्ड के सभी दर्शकों को और मेरे वर्सोवा विधानसभा के सभी मतदार भाइयों बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आप सभी को दीपावली सुखमय समृद्धमय हो और सबका परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो और आपका जीवन प्रकाशमान हो, यही ईश्वर के चरण में प्रार्थना करूंगा। शुभ दीपावली। अभी आपने जो सवाल किया, ये सवाल तो मेरे परिवार के बाहर का है, हमारे नेताओं का सवाल जो है आपने, जो मुझे क्या कि आपको टिकट क्यों नहीं दी गई। और मेरा भी यही प्रश्न है कि मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई। इसीलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं अपक्ष खड़ा हूँ। पिछले 35 साल से यहाँ पर शिवसेना का कोई भी अस्तित्व नहीं था। उस वक्त में हम आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से यहाँ पे शाखा प्रमुख मुझे बनाया गया। 92 में शाखा प्रमुख बना। इस वार्ड की रचना ऐसी थी, इस वार्ड में कोई शाखा प्रमुख बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने, हिंदू विधानसभा श्रीमान शिवसेना प्रमुख जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। और उसके बाद में मैंने हमारे उस वक्त के विधायक शांताराम जी आमरे के साथ में उनकी मदद लेकर के पूरा यहाँ पे संगठन खड़ा किया। आज उसके 3 वार्ड हो गए। उसके बाद में मैं लगातार 3 वार्ड में लगातार नगर सेवक बना हूँ। वो जो मेरे 3 वार्ड का क्षेत्र है, आज वो 4 वार्ड में फैल चुका है। मैंने आदरणीय पक्ष प्रमुख जी को सारी चीजें बताई, हमारे शिवसेना के सभी नेताओं को सारी चीजें बताई कि भाई महाविकास आघाड़ी की ये सीट आप मुझे दीजिएगा। यहाँ के सारे मतदाताओं की ये भावना है कि इस बार राजू पेडनेकर हमारे उम्मीदवार हो। समय समझ और ये भावना जो है लोगों ने सिर्फ कह के नहीं दिखाई, ये भावना अपने अलग अलग सभी जाति धर्म मजहब के वर्गों ने, खास करके हम ये पूछ रहे थे कि कौन कौन समाज के लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि आपको टिकट दिया जाए, कौन सी सोसाइटी के लोगों ने आपको सपोर्ट किया या निवेदन किया माननीय उद्धव साहब से कि इनको आपको टिकट दिया जाए? बिल्कुल, हमारी विशेषता सारे जाति धर्म के लोगों ने मुझे, सभी वर्सोवा विधानसभा के समाज ने मुझे सपोर्ट किया। पर मैं उल्लेख यहाँ पे करूँगा कि विशेषता मेरे वार्ड के जो लोग थे, जो सुल्तानाबाद के, वो मेरे वार्ड के बाहर के, चारों वार्ड के लोग, जिसमें बड़ी बड़ी हमारी समाज की, मुस्लिम समाज की कॉलोनियां भी आती है, जैसे मोमिन नगर है, सुल्तानाबाद है, हिल पार्क है, पल्ट टावर है, वैशाली नगर है, हर लोटस बाग के सारे लोगों ने आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जी को पत्र लिखा कि कहा कि इस वक्त आप राजू पेडनेकर ये हमारे कैबिनेट है, आप इनको मौका दीजिए, इनको चुन के लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये पत्र पूरे हमने आदरणीय उद्धव साहब जी को दिए, वहां तक पहुंचे। बावजूद इसके मुस्लिम समाज का खास करके डिमांड था, और हमारे बाकी हिंदू समाज में भी, मराठी समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, बौद्ध समाज है, सारे लोगों की इच्छा थी कि उनको पक्का मालूम था कि इस बार राजू श्रीपाद पेडनेकर यहाँ के विधायक बनने में वो बना के रहेंगे। जनता का और आवाम का ये फैसला ऑलरेडी हो चुका था। और जिस तरह से मुझे धक्का लगा, वैसे सारे लोगों को धक्का लगा। आज प्रचंड गुस्सा और नाराजगी इस निर्णय के बारे में है। अभी मेरे हाथ में जितना था उतनी मैंने कोशिश की। अभी मैं हमारे पार्टी के नेताओं को जितना बताना उतना बताया, लेकिन शायद मुझमें कुछ खामियां रह गई होगी कि मैं उनको इस विधानसभा का उम्मीदवार के लायक हूँ, ये सिद्ध नहीं कर पाया। पिछले 35 साल के जीवन में हमने पार्टी के लिए ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखा, ना घर देखा, ना परिवार देखा। कोई भी पार्टी का आंदोलन हो, कोई भी मोर्चा हो, किसी भी किस्म की लड़ाई हो,
पार्टी के लिए लड़ने का काम करने के लिए सबसे आगे रहने का काम मैंने किया। मगर जनता का तो बहुत आपके प्रति काफी प्यार रहा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कब्रस्तान का काम किया, शमशान भूमि का काम किया और बहुत सारे मस्जिदों का और जो भी काम आया किया आपने, तो उससे प्रति जो है वो जनता का तो प्यार आपके आपके साथ रहा कि भाई आपको टिकट मिला और आप जो है विधायक बन के आए। तो इस ये तरीके से जनता का प्यार ही जो राइटिंग में दिया, एक होता है कि मुंह जबानी बोलना और एक लिखित में देना। लिखित में देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज जनता ने ये डिसीजन लिया है कि ठीक है राजू भाई पेडनेकर जी, आपको अगर आपके पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं और आपको हम वर्सोवा विधानसभा से चुन के भेजेंगे। इसलिए मेरी सारी जनता, मेरे सारे माता बहने, मेरे सभी समाज के भाई बहन सब तैयार है। वो मेरे चुनाव चिन्ह के लिए बार बार पूछ रहे, बोले कोई टेंशन नहीं लेना बच्चा, हम ये आपको सीट विधायक बना करके भेजने वाले, मतलब भेजने वाले है। अच्छा पंडित साहब, जैसे मान लिया आप जीत जाते हैं और आप तो काम करते चले आ रहे हैं पहले से वार्ड में, जो है विधानसभा जो है बहुत बड़ा है, करसवा जो है, तो किस तरीके से काम करेंगे? और अगर आप जीत जाते हैं तो किसको सपोर्ट करेंगे, कौन सी पार्टी को सपोर्ट बिल्कुल करेंगे? काम का तरीका तो देखो, विधायक न होने के बाद भी मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कोई अहंकार या गर्व की बात नहीं करता हूँ। करने वाला ईश्वर है, उसके माध्यम से सब काम होते हैं, ये मानने वाला इंसान मैं हूँ। और आप अगर काम की बात करेंगे तो मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में खाली आप एक नगर तो ने क्या किया आप देखा। सीबीएसई बोर्ड की स्कूल यहाँ पे आज मेरे स्वयं के बच्चे 1500 के लगभग के बच्चे, आज उनका परिवार बहुत खुश है कि हमारे बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में, आज तक जिंदगी में उनका सपना नहीं था, लेकिन आज वो स्कूल बनने की वजह से वो उनके बच्चे, अपने बच्चे, मेरे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये चीज आपके सामने मैंने रखी। काम मुझे हमारे सामने जो खड़ी है भारतीय दवेकर जी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। एक काम उन्होंने 10 साल में विधायक का क्या किया हमें बताइए। कंस्ट्रक्टिव काम, विधायक काम, सामाजिक काम, शैक्षणिक काम, आरोग्य के विषय में काम, स्त्री सशक्तिकरण का काम, सशक्तिकरण का काम, एक भी काम नहीं। लेकिन आज खाली 5 साल के कार्यकाल में पिछले 5.5 साल में 450 करोड़ का फंड एक बार में ला करके स्कूल का काम किया, कब्रस्तान का काम किया, स्मशान भूमि का काम किया। आपका हमारा 11 माले का हॉस्पिटल जो 117 करोड़ का उसका प्लानिंग हुआ है, वो काम चालू है। 4 माले चढ़े। उशुला नदी का रुंदीकरण का पात्र रुंदीकरण का काम तो वो काम हो गया। उसके बाद में जो उशुला ब्रिज जो अंग्रेजों के जमाने से बना था वो डिलेबरेटेड हुआ था, उसको उसको सारे प्रोसेस प्रक्रिया उसके पीछे लगा करके आज वो एक साइड ब्रिज बन गया। मैं करूंगा ये काम नहीं बोल रहा, मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। आपने करके दिखाया, जो काम ये करके दिखाया उसके बारे में ये बता रहे करके दिखाया, ये काम मैं आपको गिना रहा हूँ। ऐसे एक काम, कंस्ट्रक्टिव काम, जिसमें बच्चे पढ़ते हो ऐसा स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या फिर अदर देन आपको जो भी फैसिलिटी आपके पास कोई नहीं, तो आपने हमारे अलग अलग धर्मीय समाज के लिए कोई सत्संग के लिए हॉल बनाया हो, सामाजिक हॉल बनाया हो, कोई चीज बताइए, एक चीज उनके पास में नहीं है। पूरे निगेटिव उनकी चर्चा है, ये निष्क्रिय रहे हैं। स्मार्ट वर्षा का उन्होंने नारा दिया था, किसी भी किस्म का वर्षा आप अवलोकन वाले में जाओगे तो आज भी ट्रैफिक की परिस्थिति हुई है। आज वहाँ पे इनसिक्योरिटी फील कर रहे, लोगों को वॉक करने के लिए जगह नहीं है। उधर में गार्डन में जो डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है, वो जो उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे एक्सटेंशन जो हमारा अमरनाथ टावर से लेकर के जो ब्रिज बन रहा था, आज तक खाली 10 साल से खाली आश्वासन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। उन्हें मैन रोड का कारण बता करके ब्रिज नकारा गया। अरे ब्रिज बना, तुम सत्ता में, तुम्हारी राज्य में सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, क्यों आपने ब्रिज नहीं बनवाए? अब एक्सटेंशन जेवेला आज तक क्यों अटका हुआ है? एमएमआरडी आपके पर्चे में आता है, सीएम उनके चेयरमैन होते, क्यों नहीं आपने किया? तो कुल मिलाकर के कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया इन्होंने। उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या आरएसएस के कार्यकर्ता हो, इन सब के ऊपर खतले कैसे डालने का काम किया और केवल अपने फायदे का काम किया। और ये सारी जनता इसके लिए इसके खिलाफ में, मुझे सारे पक्षों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, मुझे सारे समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो आज मैं, ना मेरा कोई पक्ष है ना कोई मेरा नेता है, लेकिन आज मेरा पक्ष मेरी जनता है, मेरा नेता मेरी जनता, मेरे मतदाता है।
अगर आप जीते हैं पेडनेकर साहब तो किसको सपोर्ट करें, कौन सी पार्टी को support डेफिनेटली करें? मैं आज लोगों की मांग है, हमारे यहाँ की भी लोगों की मांग है कि भाई राजू भाई आप क्या करने वाले हो, तो महाविकास आघाड़ी ये लोगों की मांग है। फिर भी मैं चुन के आने के बाद मैं एक लोगों से, जिन लोगों ने मुझे चुन के लाने में मदद की, उन सारे लोगों की कोर कमेटी हमारी बन गई है। अभी जो काम कर रहे हैं उनकी कोर कमेटी तैयार हो गई। वो सारे कोर कमेटी और सारे अवाम को मैं बुलाऊंगा, वर्धा विधानसभा के सब मतदाताओं को मैं आह्वान करके बुलाऊंगा और उनको पूछूंगा कि मेरा फैसला तो महाविकास आघाड़ी का है, आपका क्या है। उनके जनता के फैसले के साथ में जाऊंगा। तो साहब जिस तरह से बहुत सारे उम्मीदवार आपके सामने, जैसे चंगे मुल्तानी जी हैं, वो भी निर्दलीय हैं, और MIM से जो है रईस लखरेजा साहब हैं, और लवगर तकताई साहब तो आपके सामने है ही हैं। तो इस तरीके से किसको आप चुनौती मानते हैं अपने सामने? नहीं, मेरे को तो कोई चुनौती लगती नहीं, शायद मैं सबके लिए चुनौती बन जाऊँ, क्योंकि उसके पीछे की भूमिका, मैं कोई वैसी हवा में बात नहीं करूंगा। मैं लगातार पिछले 15 साल से 3 बार नगर सेवक बना हूँ, तीनों बार कठिन परिस्थिति में नगर सेवक बना हूँ। इस बार, पिछली बार तो ऐसा था कि पूरा हमारा मुस्लिम, आज जो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से मुस्लिम मतदाता जुड़े, वो परिस्थिति पिछले नहीं थी। जब मैं चुनाव लड़ा था 2017 में, उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि हर हाल में वहाँ पे हमको हारना ही था। मैंने पार्टी को कहा कि आने वाली सीट आप किसी और को दे दो, मैं पार्टी का काम करता हूँ। पार्टी ने आदेश दिया, लड़, मैं लड़ा। मतलब हारने वाली सीट आप लड़ बोलते हो, हम लड़ते हैं, और जीतने वाली सीट हम लड़ने के लिए मांगते हो तो आप देते नहीं हो। और एक बार नहीं, 2014 मैंने आपको गिना, 2004, 2019, 2014, 2009, सारा 5 से 6 5वीं टर्म विधानसभा की सीट मांग रहा हूँ। और दुर्भाग्य ये है कि जिनको कोई जानता नहीं विभाग में, जिनका कोई योगदान नहीं है, जोगेश्वरी की जनता और वर्षा की जनता के साथ में इंटरेक्शन होने का बहुत ही बड़ा काम होता है, उनका डे टू डे उनके साथ में संपर्क होना। और मैं 4 टर्म जो 3 टर्म जो नगर सेवक रहा हूँ, जिसमें 4 वार्ड कवर होते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग मेरे डायरेक्ट, मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ। 1 to 1 मेरा सबसे इंटरेक्शन है, और सभी लोगों ने कहा है कि आपको चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी। तो देखा दोस्तों, हमारे राजू पेडनेकर साहब ने आज घोषणा की कि अगर मैं जीत जाता हूँ, N9 TV में घोषणा की कि अगर जीत जाता हूँ तो मैं विकास आघाड़ी को जो है मैं समर्थन करूंगा। आपने देखा, आपने सुना हमारे राजू पेडनेकर साहब को, और हमारे N9 TV वर्ल्ड की तरफ से हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं राजू पेडनेकर साहब को कि आप जीतें और जीत कर आएँ, और हमारी दुआ है कि मंत्री भी बने आप जो है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं N9 TV वर्ल्ड। दीजिए याद नफीस सिद्दीकी को, देखते रहिए सिर्फ हकीकत।